देश की समस्याओं के लिए कांग्रेस और उसके प्रधानमंत्रियों को जिम्मेदार ठहराने में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस ने इस बार एक नई चुनौती पेश की है। उसने न सिर्फ जंग का मैदान बदला है, बल्कि अपने मुख्यमंत्रियों और सहयोगी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों को सीधे सीधे वित्तीय भेदभाव का आरोप लगाते हुए नई दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए झोंक दिया है। पार्टी के कर्नाटक के मुख्यमंत्री नई दिल्ली के उस जंतर मंतर पर आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे संसद पर प्रदर्शन के लिए आइडेंटिफाई किया गया है, और देश भर के लोग यहीं आकर संसद के सामने विरोध प्रदर्शित करते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री आज यानी बुधवार को प्रदर्शन कर रहे हैं और केरल के मुख्यमंत्री गुरुवार यानी कल प्रदर्शन करेंगे। दोनों मुख्यमंत्रियों ने केंद्र के वित्तीय अन्याय का शिकार होने का आरोप लगाया है। असल में राम मंदिर और बीजेपी के हिंदुत्व के सामने उत्तर भारत में लगभग ऐसा है महसूस कर रही कांग्रेस पार्टी ने इस बार अपना पूरा ध्यान दक्षिण और उत्तर पूर्वी राज्यों पर लगाया है। उत्तर पूर्वी राज्यों में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो और भारत न्याय यात्रा जारी है। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री यहां वित्तीय अन्याय का शिकार लगाते हुए अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों, कांग्रेस विधायकों, सांसदों और विधान परिषदों के साथ जंतर मंतर पर आ डटे हैं। सिद्धरामैया की मांग है केंद्र संविधान के नियमों के मुताबिक राज्यों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन मुहैया कराए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन भी यही बयान लगातार दे रहे हैं। तमिलनाडु में तो डीएमके के कार्यकर्ता केंद्र सरकार के दफ्तरों के आगे प्रदर्शन करके ये मांग कर रहे हैं कि वित्तीय अनियमितता, वित्तीय अन्याय नहीं चलेगा, और केरल की तरह उनके यहां भी केंद्र सरकार को विरोध का सामना करना पड़ेगा। असल में दक्षिण के राज्यों को इस बात से आपत्ति नहीं है कि वित्तीय तौर पर कमजोर राज्यों को बेहतर स्थिति वाले राज्यों के टैक्स कलेक्शन का पैसा क्यों मिल रहा है। उनका दावा है कि केंद्र राज्यों को वित्तीय संसाधन देने का जो तरीका अपनाता है उसे बदलना चाहिए, ताकि बेहतर माली हालत वाले राज्यों को नुकसान न हो। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इसे इस तरह समझाया है। उनका कहना है कि अगर केंद्र के बजट का आकार बढ़ता है तो राज्यों को दी जाने वाली राशि और अनुदानों में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। सिद्धरामैया का कहना है कि हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि पिछड़े राज्यों को अतिरिक्त पैसा क्यों दिया जा रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि कर्नाटक केंद्र को 100 रुपए देता है और बदले में उसे 12 या 13 रुपए मिलते हैं। केंद्र सरकार सोने के अंडे देने वाली मुर्गियों को ही हलाल कर रही है। आपको याद दिला दें कि दक्षिण के चारों राज्य सोने का अंडा देने वाली मुर्गियां, क्योंकि वहां विकास उत्तर भारत के तुलना में बहुत तेजी से हुआ है और शहरीकरण भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहां तक कि उत्तर भारत के लाखों लोग दक्षिण के इन 4 राज्यों में रोजी रोटी कमाने में जुटे हुए हैं। पूरे भारत को यह पता है कि भारत के दक्षिणी और पश्चिमी राज्य उत्तर भारत के राज्यों से ज्यादा अमीर हैं। वे मानव विकास सूचकांक में भी ऊपर है, जबकि उत्तर भारत के राज्य अभी भी मंदिर और मस्जिद के विवाद में उलझकर अपनी वित्तीय स्थिति को लगातार कमजोर कर रहे हैं। राज्यों का कहना है कि राज्यों को वित्तीय संसाधन देने का मौजूदा फॉर्मूला 14वें और 15वें वित्त आयोग का बनाया हुआ है। वित्त आयोग की व्यवस्था संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करने के लिए कर रखी है, लेकिन मोदी सरकार जो वित्त आयोग बना रही है वो उन राज्यों को पर्याप्त पैसा नहीं दे रहा है जहां विपक्ष की सरकारें हैं। राज्यों का जितना हक बनता है उतना पैसा भी केंद्र से नहीं आ रहा है। इसके अलावा जीएसटी के नुकसान की भरपाई करने से भी केंद्र ने इनकार कर दिया है। राजस्थान की निवर्तमान अशोक गहलोत सरकार
ऐसा आरोप अनेकों बार लगा चुकी है और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी भी ये आरोप लगातार दोहराते रहते हैं। आप जानते हैं कि केंद्र राज्यों से इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स, जीएसटी, डीजल, पेट्रोल, सेस और सरचार्ज वसूलता है, लेकिन केंद्र इस वसूली का बहुत कम पैसा राज्यों को वापस करता है। इन हालात में कांग्रेस ने इस बार वित्तीय अन्याय को मुद्दा बनाकर बीजेपी को दक्षिण में चुनौती देने की रणनीति तैयार की। उसने इस रणनीति के तहत अपने मुख्यमंत्री को सबसे पहले दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने उतारा है। इसके बाद केरल, फिर तमिलनाडु और चौथा राज्य भी आंध्र और तेलंगाना भी इसमें शामिल हो सकते हैं। केरल का दावा तो यहां तक है कि वहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय अगर देश में सबसे ज्यादा है और उसने आबादी को नियंत्रित कर रखा है, तो केरल को इसकी सजा क्यों दी जा रही है? केरल के वित्त मंत्री बाल गोपाल ने राज्य विधानसभा में कहा कि राज्य को केंद्र की ओर से दिए जाने वाले हर 65 रुपए के बदले 35 रुपए मिलने चाहिए, लेकिन केरल से वसूले गए 79 रुपए के टैक्स के बदले उसे सिर्फ 21 रुपए मिलते। आंकड़ों की कलाबाजी में जाने की अपेक्षा सीधे सीधे हम राजनीतिक बात करते हैं कि उत्तर भारत में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद बीजेपी अपर हैंड पर दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि उत्तर भारत में इस बार भी कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो सकता है। लेकिन उसने अपनी पार्टी और खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए अपने को उत्तर पूरब और दक्षिण की ओर केंद्रित कर दिया है। दक्षिण में हाल ही कांग्रेस ने कर्नाटक के बाद तेलंगाना में सरकार बनाई है और माना जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भी उसे सफलता मिल सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु की स्टालिन सरकार कांग्रेस की सहयोगी है। देखा जाए तो उत्तर पूरब के 21 राज्यों पर भी कांग्रेस ने पूरा ध्यान लगा रखा है। उत्तर पूरब के 7 राज्यों पर, क्षमा करें 7 राज्यों पर, वहां 21 लोकसभा की 21 सीटें हैं। इन 21 सीटों में 14 सीट उस असम की हैं जहां कांग्रेस से निकले हेमंत बिस्व शर्मा अभी बीजेपी के सरमाएदार हैं और बीजेपी की कमान संभाले हुए हैं। उन्होंने असम में राहुल गांधी की यात्रा में तरह तरह की दिक्कतें पैदा की और बाद में उनके खिलाफ कई एफआईआर भी दर्ज करा ली है। इसके बावजूद कांग्रेस का मनोबल ऊंचा है और वह ये मानकर चल रही है कि दक्षिण भारत के 129 लोकसभा सीटों में से उसे कम से कम 70 सीटों की जरूरत है। इसके अलावा उत्तर पूर्व के राज्यों से भी उसे 15 सीट तक की उम्मीद है। ऐसा कांग्रेस के रणनीतिकार निजी बातचीत में लगातार कह रहे हैं। अगर ये सही है तो फिर आप ये मान सकते हैं कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस शायद संसद में, लोकसभा में अपनी सीटों की संख्या नेता प्रतिपक्ष का दर्जा हासिल करने लायक बढ़ा लेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।